student, today we discuss an important topic bases. इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने जिस टॉपिक को पढ़ा है वो हमारा क्या था, एसिड। हमने एसिड को कंप्लीटली पढ़ लिया है, एसिड एंड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे बेस एंड प्रॉपर्टी ऑफ बेस, और एक साथ हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस को। इसको एक वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिस के बारे में कि बेस क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें तो आप जैसे एसिड में पढ़ा था कि जिनका सावर टेस्ट होता है, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनको हम टच करें या जिनको हम टेस्ट करें और उनका टेस्ट कैसा आता हो, सावर टेस्ट आता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एसिड। सेम वैसे ही अगर ऐसे सब्सटेंस हमारे पास जिनको अगर हम टेस्ट करते हो और उनका अगर टेस्ट बीटर आता हो, ठीक है ना, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं बेसिस बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि बीटर का मतलब होता है कड़वा, यानी कि कोई भी ऐसे सब्सटेंस का आप टेस्ट करते हो जिनका टेस्ट बिल्कुल कड़वा आता हो, तो निश्चित है कि हमारा उसमें क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। आपने देखा होगा सोल्यूशन आपने लिया होगा कास्टिक सोडा का या लाइम जो होता है, ठीक है ना। लाइम मतलब यहाँ पे जो चूना होता है उसको लेना हम लोग को, ठीक है ना। लाइम वाटर का यानी लाइम में से यहाँ पे चूने से होता है, ठीक है ना। तो या फिर आपने वॉशिंग सोडा को लिया होगा। इन सबको अगर आप टेस्ट करेंगे तो आप यही पाएंगे कि इनका जो टेस्ट है बीटर है, कड़वा है, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा क्या बेसिक डिफरेंसेस है। फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारे बेसेज होते हैं उनको हम टच करते हैं तो ये सोपी टच या स्लिपरी टच क्या होता है, फील्स होते हैं। जैसे आप साबुन देखते हैं तो उसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 जो सोप्स बनाए जाते हैं, तो वो उसको जब हम टच करते हैं तो काफी चिकना होता है, स्मूथनेस उसमें होता है, स्लिपरी होता है, ठीक है ना। तो ये भी इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो बेसिक डिफिनेशन है हम लोग बेस का वो पढ़ेंगे और फिर आर्हीनियस का डिफिनेशन भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए जो यहाँ डिफिनेशन लिखा गया है कि बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव ए बीटर टेस्ट, यानी कि वह केमिकल सब्सटेंस जिनका टेस्ट क्या हो, अगर वह मतलब हम कह सकते हैं कि बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंस, मतलब बेसिस वह केमिकल सब्सटेंस होते हैं व्हिच हैव ए बीटर टेस्ट, यानी कि जिनका स्वाद क्या होता है, बीटर होता है, कड़वा होता है, ठीक है। अगला है बेसिस आर केमिकली ऑपोजिट ऑफ एसिड्स, यानी जो आपने एसिड की जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी यहाँ पे उसकी बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, किसकी, बेसिस की। अगला हम लोग है कि बेस इज ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। आपने देखा होगा प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में जब हमने पढ़ा था कि जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो वो क्या करता है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। यानी इस कंडीशंस में हमारे क्या होते हैं कि एसिड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ तो वहां पे वो बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारा साल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होता है। सेम वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि जब एक बेस का रिएक्शन कराया जाता है, मतलब होता है किसके साथ, एसिड के साथ, तो उस कंडीशंस में जो बेस होता है और एसिड का जब रिएक्शन होगा तो वह क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे आर मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, वो बेसिस होते हैं। वो सब क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। कुछ एग्जांपल में देखें तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखा होगा, हमारा क्या होता है, बेस होता है। यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, बेस है। आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, बेस है। और आप देखिए ये हमारे क्या है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा मेटल ऑक्साइड है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप ले रहे हैं तो ये भी हमारा क्या है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड है और ये भी हमारा क्या होगा, बेस ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारा डेफिनेटली बेस तो है, लेकिन ये मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है। इसका ध्यान आप लोग रखिएगा कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है लेकिन ये हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि जो भी हमारे मेटल ऑक्साइड्स या मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वह सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, वह सभी हमारे बेस होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखा गया कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं हमारे वो बेस होते हैं, लेकिन वो हमारे क्या होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि जो बेसिस होते हैं, ठीक है ना, ये लिटमस पेपर को क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने एसिड में पढ़ा तो ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। लेकिन बिल्कुल यहाँ पे बेस की प्रॉपर्टी अपोजिट है, किससे, एसिड से। तो देखिए जो बेसिस है वह क्या करेंगे,
इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ब्लू में। देखिए इसके साथ साथ हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे कार्बोनेट्स या जो बाई कार्बोनेट्स होते हैं ये भी हमारे क्या होते हैं, बेस में ही कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, एसिड के साथ जब इनका रिएक्शन कराया जाता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो हम लोग का सोडियम कार्बोनेट्स है या हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये भी हमारा क्या होता है, ये हमारा बेस होता है, या फिर हमारा क्या हाइड्रोजन जो कार्बोनेट्स हैं ये भी हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो देखिए हम लोग का क्या हो गया, चाहे कार्बोनेट्स हो चाहे बाई कार्बोनेट्स हो, ठीक है, कार्बोनेट्स या बाई कार्बोनेट्स ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, दोनों ही हमारे बेसिस में लिए जाते हैं। ठीक है ना, चाहे आप इसके साथ आप सोडियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए या जो भी लीजिए, ठीक है, या कैल्शियम ले लीजिए, तो ये हमारे क्या होंगे, ये भी बेस के अंदर ही कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, अब आपको चलिए अब देखते हैं आर्मीनियस का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, कंसेप्ट देखने जा रहे हैं आर्मीनियस कंसेप्ट। ठीक है, कि आर्मीनियस कंसेप्ट क्या है बेस के लिए, वो देखिए आर्मीनियस का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, आर्मीनियस विल डिफाइन एनी स्पीशीज दैट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। आप ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी हाइड्रोक्साइड आयंस मतलब हो गया OH माइनस आयंस। ठीक है, तो इन एक्वस सॉल्यूशन मतलब कोई भी हमारे पास क्या हो कि ऐसे हम कंपाउंड्स लें जिनको वाटर में क्या करें, उसको वाटर सॉल्युबल हो, और वाटर सॉल्युबल होने का मतलब यह है कि अगर हम उसे डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वहां पे वो क्या करता है, अगर उसमें OH माइनस आयंस क्या होते हैं उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती हो और वो कंसंट्रेट हो जाता हो। ठीक है ना, क्या मतलब कंसंट्रेशन हो उसका बहुत ज्यादा मतलब शांत होता हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्मीनियस बेस। ठीक है ना, और यही आर्मीनियस का कंसेप्ट मिलता। देखिए जैसे आप जानते हैं कि वाटर को आप ब्रेक्स करेंगे तो H प्लस और वो क्या होता है OH माइनस में ब्रेक्स होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि जब हम एसिड को पढ़े थे तो वहां पे हमने देखा था कि HCl को जब वाटर में सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल जब इसको लेते हैं तो ये क्या होता है, जब इसको एक्वस फॉर्म लेते हैं सिंपली समझिए, तो ये हम H प्लस और क्या होता है Cl माइनस से ब्रेक करता है, तो वहां पे क्या होता है कि H प्लस की क्या होती थी, कंसंट्रेशन बढ़ जाती थी, इस कारण हम इसका नाम क्या देते थे, एसिड देते थे। सेम वे में जब हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी हम कंपाउंड लें जो किसमें ब्रेक्स होता हो, अगर ये हम इसका एक्वस फॉर्म में और ये अगर Na प्लस और अगर ये OH माइनस में डिसोसिएट होता हो, OH माइनस में भी डिसोसिएशन होने लगेगा, तो अब देखिए यहाँ पे H प्लस वाला, तो इसमें वाटर में कंसंट्रेशन किसकी बढ़ गई थी, H की। जब यहाँ OH बढ़ेगा तो यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी बढ़ जाएगी, OH माइनस बढ़ जाएगी। तो इसके कारण जब OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आर्मीनियस बेस बोलते हैं। आप सिंपली समझिए, देखिए आप कोई भी ऐसा कंपाउंड लीजिए, ठीक है ना, जो अगर आप उसको कोई भी ऐसा कंपाउंड ले जो एक्वस फॉर्म में आप लेते हो, और एक्वस फॉर्म लेने के बाद अगर वह आपका OH माइनस में डिसोसिएट होता हो, OH माइनस में क्या करता हो, डिसोसिएट हो जाता हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है ना, और ऐसे बेसिस को हम क्या बोलते हैं, आर्मीनियस बेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आप यहाँ से कि आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको हमने एक्वस फॉर्म में लिया, मतलब ये वाटर सॉल्युबल है, और यह क्या हुआ है कि Na प्लस आयंस में और OH माइनस आयंस में डिसोसिएट हो गया है। तो जब ये इस तरह से डिसोसिएट हुआ है अलग अलग, तो अब उसमें वाटर में किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, OH माइनस की। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। दूसरा आप देख सकते हैं कि OH लिया हमने K प्लस और OH माइनस में क्या आ जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे फिर किसी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, OH माइनस। ठीक है, फिर हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस फॉर्म में, तो ये क्या होगा Ca2 प्लस और 2OH माइनस में क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। यानी कि कोई ऐसे कंपाउंड्स, कोई भी ऐसे कंपाउंड्स हो जो OH माइनस आयंस देते हो, ठीक है, अगर तो इसको क्या होता है, जब इसका एक्वस फॉर्म में और OH माइनस आयंस देते हो, या हम ये कह सकते हैं कि वो OH माइनस आयंस में डिसोसिएट होते हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं, बेस बोलते हैं, या इसको आर्मीनियस बेस भी कहा जाता है। ठीक है,
अब बात आती है वाटर सॉल्युबल अल्कलीज की, यानी कि सिंगुलर बोले तो इसको हम लोग अल्कली बोलेंगे, ठीक है। यानी देखिए कुछ बेसिस ऐसे हैं कि जो वाटर में डिजॉल्व ही नहीं होते हैं या वाटर को सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो बेसिस होते हैं वो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं। तो देखिए जो बेसिस वाटर में क्या होता है डिजॉल्व हो जाए तो ऐसे बेस को हम लोग अल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कलीज कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये वाटर सॉल्युबल है, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं? इसको अल्कली बोल सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं KOH को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। तो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये भी क्या होगा? ये वाटर सॉल्युबल बेस है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको अल्कली बोलेंगे। जब कई एक साथ होते हैं तब अल्कली होता है, ठीक है। आप उसमें क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी हमारा क्या होता है? ये भी हमारा वाटर सॉल्युबल है। ये भी हमारा जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये भी हमारा वाटर सॉल्युबल है, और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये भी हमारा क्या है? वाटर सॉल्युबल बेसिस है, यानी कि ये एक टाइप से अल्कलीज है, ठीक है। देखिए दोनों में डिफरेंसेस क्या है? आल जो बेसिस होते हैं वो अल्कलीज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सभी बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। लेकिन जितने हमारे अल्कलीज होते हैं आल अल्कलीज आर बेसिस, क्योंकि वो सब के सब क्या होंगे? बेसिस होंगे। दूसरी चीज आप ये देखेंगे कि जो बेसिस है उनसे कहीं ज्यादा ही यूजफुल हमारे क्या होते हैं? अल्कलीज होते हैं, क्योंकि वाटर में एक्वस फॉर्म में बिल्कुल आसानी से क्या होता है? डिसोसिएट रहते हैं, और एक केमिकल रिएक्शन करने के लिए बिल्कुल ही क्या होते हैं? मतलब अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। तो अब जो मोस्टली जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं हम लोग के वो क्या होते हैं? एक्वस फॉर्म में ही होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में ही होते हैं। इसीलिए हम लोगों का क्या होता है? जो वाटर सॉल्युबल जो हम लोग के बेसिस होते हैं यही हमारे क्या होते हैं? बेस्ट होते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, ठीक है।